क्या भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो सिर्फ मंदिर ही हैं या फिर उनमें छुपा हुआ है कोई दिव्य रहस्य या जो कि शिव भक्तों को जानना चाहिए। हर शिव भक्त को उस रहस्य के बारे में पता होना चाहिए। आखिर ये ज्योतिर्लिंग 12 ही क्यों है, ये प्रश्न भी हमारे सामने उठता है। और सावन में इनके दर्शन करने से उसके फल में कई गुना बढ़ोतरी क्यों हो जाती है। आखिर ऐसा सब क्या है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग का रहस्य आज मैं अपने इस वीडियो में आपके सामने रखने वाली हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर। आज हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के सनातनी रहस्य के बारे में। कहा जाता है, शिव पुराण में ये कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर के कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को लेकर के आपस में बहस छिड़ गई। अब जब वो बहस छिड़ गई तो उसका समाधान करने के लिए भगवान शिव जो हैं वो एक लाइट के रूप में, प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा जो भी इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। आदि और अंत तो मिला नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से झूठ बोल दिया कि मैंने ऊपरी छोर को देख लिया है। भगवान शिव को तो पता था, उन्होंने ब्रह्मा जी के इस झूठ को पकड़ लिया और तभी से ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है। सावित्री के अभिशाप के कारण ब्रह्मा जी का मंदिर केवल एक ही मंदिर है पूरे विश्व में, वो है पुष्कर में। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है। तो जो ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये 12 स्वरूप हैं और ये 12 के 12 स्वरूप शिव जी की अनंत कृपा के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान शिव ने अपने भक्तों की तपस्या, श्रद्धा और कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को प्रकट किया था। सावन के महीने में इनका महत्व और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव को सावन का ये महीना बहुत अधिक प्रिय है और इसीलिए 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं वो सावन के महीने में अगर हम उनका दर्शन करते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का सावन के महीने में दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ रुद्राभिषेक करिए, जलाभिषेक करिए, शिव जी के मंत्र का जाप कीजिए, उसी से भी पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है, जो कि गुजरात में है, कहा जाता है कि जब चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता था, वो दक्ष प्रजापति के अभिशाप से अभिशप्त थे, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और उस अभिशाप को जो है उसके प्रभाव को कम किया था। इसीलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव ने की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोमनाथ जी के दर्शन करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिल जाती है, मेंटल टेंशन्स दूर हो जाती हैं और खोई हुई प्रेस्टीज जो होती है वो भी वापस से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय जी जब शिव जी और पार्वती जी से नाराज होकर के क्रौंच पर्वत पर जाकर बैठ गए थे, तब भगवान शिव कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पार्वती जी के साथ क्रौंच पर्वत पर गए और वहीं पर विराजमान हो गए। तभी से ये कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो हैं वो फैमिली में प्रेम के लिए, मैरिटल जो हमारी हैप्पीनेस होती है और
माता पिता का आशीर्वाद के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तीसरे ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि उज्जैन में है। राक्षस दूषण से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उसका वध किया। यहाँ महाकाल की पूजा करने से अकाल मृत्यु के साथ ही साथ सभी तरह के डर जो है वो दूर हो जाते हैं, और ये जो है ये समय पर भी विजय का प्रतीक माना जाता है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जो कि कहे जाते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे ओंकार रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की थी। तो भगवान शिव जो है वो ओम रूप में यहाँ पर प्रकट हुए हैं। नर्मदा नदी का जो द्वीप है, जिस द्वीप पर ये ज्योतिर्लिंग स्थापित है, वहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी स्थिति जो है वो ओम रूप में ही हमें दिखाई देती है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है, ये ज्योतिर्लिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल पीस के लिए और ज्ञान का प्रतीक माने जाते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। आगे हम बात करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडव जो थे वो पाप मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में गए, और शिव जो थे बैल रूप में छिप गए और केदारनाथ में जाकर के प्रकट हुए थे। तो तभी से ये पाप मुक्ति का, मोक्ष का और तपस्या का प्रतीक बन गया है। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। तो भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो है, भीमा नाम के राक्षस का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया था, फ्री किया था, और वहीं पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। ये ज्योतिर्लिंग विजय का, यानी कि विक्ट्री का, साहस का और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। अगला ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं काशी विश्वनाथ। जी हाँ, आप सभी जानते होंगे वाराणसी में है काशी विश्वनाथ। काशी नगरी भगवान शिव की सबसे प्रिय नगरी में मानी जाती है, और ये माना जाता है काशी जो है वो मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। इसीलिए काशी विश्वनाथ जी के दर्शन जो हैं वो ज्ञान का, वैराग्य का और मोक्ष पाने के लिए सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा तीर्थ स्थान माना जाता है। अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा नदी को गोदावरी के रूप में वहाँ पर स्थापित किया था। तभी से वहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है ये पितृदोष शांति, काल सर्प दोष पूजा और प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगले ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड में स्थित है। जब रावण ने अपने सर काट करके शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर अर्पित किया था, तब भगवान शिव ने वैद्य के रूप में जाकर के रावण के घावों पर मलहम लगाया और घावों को ठीक किया था। तभी से वहाँ पर भगवान शिव जो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है, ज्योतिर्लिंग रोगों से राहत के लिए, गुड हेल्थ के लिए और लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अगला 10वां ज्योतिर्लिंग जो है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। शिव भक्त
सुप्रिय की रक्षा करने के लिए उसकी एक राक्षस जो था, दारुक राक्षस था, उस दारुक राक्षस से रक्षा करने के लिए भगवान शिव जो थे वो नागेश्वर के रूप में प्रकट हुए और तभी से वहाँ पर बन गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये सर्प बाधा यानी कि सांप के काटने की जो बाधा है, शत्रु बाधा और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। 11वें ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। हम सभी को मालूम है कि भगवान राम ने भगवान शिव की आराधना की थी लंका पर चढ़ाई करने से पहले और विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। वहीं पर स्थापित है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग जो है धर्म का, विजय का, पापों की शुद्धि का और पोलाइटनेस का प्रतीक बन गया है। अगले 12वें ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की है, जो कि महाराष्ट्र में है। घुष्मा नाम का एक शिव भक्त थी, उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो शिव भक्त थी और भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं, उनके पुत्र को जीवित कर देते हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग जो है ये प्रतीक बन गया है सच्ची भक्ति का, संतान सुख का, परिवार की सुख शांति का प्रतीक बन गया है। 12 ज्योतिर्लिंग केवल 12 मंदिर नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव के 12 दिव्य संदेश हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें तो वही भगवान शिव की सच्ची आराधना होगी। इस सावन में महादेव से वरदान के साथ ही साथ जीवन की सही प्रेरणा भी मांगिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप शिव भक्त हैं, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।